चलिए आज हम लोग क्लास 10th के लिए हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। यानी कि इस वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो सभी क्वेश्चन आप लोग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जितने भी क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आते हैं सभी क्वेश्चन यहीं से आता है। जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके इस वीडियो में देखेंगे। आज का आप लोग का पहला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं। यानी कि लेखक के अनुसार जो है मनुष्य के जो नाखून हैं वो किसके जीवंत प्रतीक हैं। ऑप्शन है, जो भी आंसर आप लोगों को सही लगता है कमेंट बॉक्स में आंसर को देते हुए चलेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पांचवी वृत्ति के। यानी कि लेखक के अनुसार जो मनुष्य के जो नाखून है वो पांचवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है आप लोगों का, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है ये बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये जो है भाषण है और इसी का संपादित अंश है वो। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को ही बदल दिया था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके अनुसार जो है सेनों ने सिद्धांतों को बदल दिया था। जो भी क्वेश्चन का आंसर पता होता है कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खोखा के अनुसार। यानी कि खोखा के अनुसार जो है सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता का उजागर करती है। यानी कि 20 के दांत जो है ये समाज के किस वर्ग की मानसिकता का उजागर करती है, तो ये मध्यम वर्ग यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य वर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होता है तो कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। इससे आप लोगों का क्वेश्चन भी जल्दी ही याद हो जाएंगे। इसका लेखक आप लोगों कौन है, तो भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन बी ध्यान देंगे ऑप्शन बी आप लोगों का है, भीमराव अंबेडकर जो है ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा के क्या हैं, लेखक हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। ये जो है ये कहानी का पात्र का, यानी कि ये ध्यान से आप लोग देखें, ऐसे ही लड़के जो है आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। ये जो है किस पात्र ने कही है कहानी के, ये आप लोगों को बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा सेन साहब ने। देखिए सेन साहब ने कहा था कि ऐसे ही लड़के जो है आगे चलकर गुंडे बनते हैं, चोर डाकू बनते हैं। ऐसा किसने कहा था, तो सेन साहब ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का आता है, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, रिपीट करता है, बार बार रिपीट करता है। मैक्स मुलर की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में मैक्स मुलर की मृत्यु हुई थी। यह याद कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जन्म से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, हमेशा एग्जाम में बनता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, जितने भी लेखक हैं उनका जन्म कहाँ के रहने वाले हैं ये क्वेश्चन याद कर लेना है। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 को 14 अप्रैल 1891 को जो है भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, 20 के दांत के लेखक कौन है। 20 के दांत के लेखक कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेखक से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आप लोग ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 के दांत जो है लेखक कौन है, 20 के दांत के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा जो है ये 20 के दांत के लेखक हैं। ऑप्शन वाली आप लोगों का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म है 1907 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन वाली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, 20 के दांत कैसी कहानी है। देखिए 20 के दांत जो कहानी है
वो किस प्रकार की कहानी है। ऑप्शन नंबर देखिए, देख लेंगे आप लोग, सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और मनोवैज्ञानिक। हम ऑप्शन इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि ताकि आप लोग एग्जाम में कोई भी परेशानी ना हो। इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर डी है मनोवैज्ञानिक। 20 के दांत कैसी कहानी है, तो यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो मृत्यु है वो कब हुई थी, तो इनका जो मृत्यु है कब हुआ था, तो इनका मृत्यु हुआ था सन 1979 ईस्वी में। सन 1979 ईस्वी में आचार्य जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, लेखक का नाम याद कर लेना है। यहाँ से क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आता है, तो ये किसके निबंध के रचयिता कौन है, तो इसका आप लोगों का सब सही आंसर हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये ध्यान देंगे। ये जो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये जो है निबंध के रचनाकार कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ऑप्शन नंबर भी ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन आता है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर का जो जन्म है वो किस राज्य में हुआ था, यह क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ध्यान देंगे, तो इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, महू मध्य प्रदेश, ऐसा भी ऑप्शन में आ सकता है। ध्यान देंगे, ऑप्शन बी सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 15 नंबर, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है। 20 के दांत कहानी जो है किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधियों को उजागर करती है, तो इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा मध्यम वर्ग। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, मध्यम वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर आप लोगों का है। और लास्ट में बताना है आप लोगों ने कितने क्वेश्चन का आंसर जो है सही किए हैं, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। नलिन बिलोचन जो शर्मा है, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था आप लोगों के पटना में। पटना में जो है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। जन्म याद कर लेना है, लेखक जो है रचयिता है, मतलब कि किस कहानी के लेखक कौन है, ये सब याद कर लेना है। यहाँ से क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी। इनका जो मृत्यु है वो कब हुआ था, तो इनका मृत्यु हुआ था दिसंबर 1956 में। ऑप्शन नंबर बी है, दिसंबर 1956 में जो है भीमराव अंबेडकर की जो है मृत्यु हो गई थी। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 19 नंबर क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा जन्मतः कौन सी भाषा भाषी थे, यानी कि कौन सी भाषा बोलते थे। इनका जो जन्म हुआ था वहाँ पे नलिन बिलोचन शर्मा का, तो इसका आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भोजपुरी। भोजपुरी जो है इनका जन्म मतलब कि जो होता है भाषा होता है मातृभाषा कह सकते हैं वहाँ का, जहाँ इनका जन्म हुआ था भोजपुरी था। ऑप्शन नंबर डी ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन आता है 20 नंबर, मैक्स मूलर ने उपनिषदों कठ तथा केन का किस भाषा में अनुवाद किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जर्मन। देखिए मैक्स मूलर का उपनिषद है कठ और केन, ये जो है ये किस भाषा में अनुवाद किया गया था, किस भाषा से अनुवाद किया गया था, तो जर्मन भाषा में अनुवाद किया गया था। ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर ये था। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आता है, भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे, यानी कि व्यक्ति बताना है कि कितने प्रेरक व्यक्ति रहे हैं इनके चिंतन और रचनात्मकता के जो है मुख्य कितने प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता हैं। फ्रेडरिक जो मैक्स मूलर हैं ये किस पाठ के रचयिता है, रचयिता याद कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, भारत से हम क्या सीखे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है।
बहुत बार बता चुके हैं, क्वेश्चन एग्जाम में आता है लेखक से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखेंगे लेखक कौन है? मैक्स मूलर हैं, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था। ऑप्शन बी मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखेंगे लेखक कौन है? तो मैक्स मूलर है। रट्टा मार लेना है जितना बार हो सके। अगला क्वेश्चन आता है, डॉक्टर अम्बेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? डॉक्टर अम्बेडकर जो है किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? तो ये जन्म लिए हुए थे किस परिवार में? तो दलित वर्ग में। दलित वर्ग में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन सी सही आंसर है। जिन्होंने सही आंसर किया था काफ़ी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दारिस नामक जो सोने का सिक्का से भरा एक घड़ा था वो किसे मिला था, किनको मिला था? तो वारियन हेस्टिंग को मिला था। किसको मिला था? वारियन हेस्टिंग्स को मिला था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? काफ़ी बार बताए हैं कि जिन लेखक का जन्म याद कर लेना है, एग्जाम में हमेशा 1-2 क्वेश्चन आएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1916 में। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था, यह ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत कहाँ का बसता है? भारत कहाँ बसता है? भारत कहाँ बसता है? तो भारत बसता है गाँवों में। कहाँ बसता है? गाँव में बसता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन जो है किसका दूसरा रूप माना जाता है? तो ये माना जाता है किसका? जाति प्रथा का। ऑप्शन बी जाति प्रथा का जो है यह दूसरा रूप माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? यह सीधा क्वेश्चन है, कोई बता सकता है। जर्मनी में हुआ था। दिल्ली छपरा में तो हुआ नहीं होगा, जर्मनी में ही इनका जो है जन्म हुआ था। ऑप्शन बी सही आंसर है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा जी की जो माता है उनका क्या नाम था? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनका भी आंसर पता होता है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। और 30 क्वेश्चन में से किन्होंने कितना आंसर सही किया है ये भी आप लोगों को बताना है। नलिन बिलोचन शर्मा जी का माता जो है उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था रत्नावती शर्मा। रत्नावती शर्मा नलिन बिलोचन शर्मा जी की माता का नाम था। अगला वीडियो किस सब्जेक्ट पे चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।